आखिर ऐसी कौन सी भक्ति थी जिसने महाकाल को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम माधव था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके दिल में केवल एक ही नाम बसता था, भोलेनाथ। माधव रोज सुबह उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और लौटते समय एक छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। न उसके पास दूध था, न फूलों की माला, बस एक लोटा पानी और सच्चा मन। गांव के कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी गरीबी में भी पूजा करता है, इससे क्या मिलेगा। माधव बस मुस्कुरा देता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भोलेनाथ खुश रहें। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, बिजली की कड़क और नदी का पानी उफान पर था। कई घर बह गए, माधव की झोपड़ी भी गिर गई। लोग अपने अपने सामान बचाने में लगे थे, लेकिन माधव क्या कर रहा था? वो उस छोटे शिवलिंग को बचाने की कोशिश कर रहा था जो अब पानी में डूब रहा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, हे भोलेनाथ, अगर मेरी सांसें भी लेनी हो तो ले लो, पर आपकी ये प्रतिमा सुरक्षित रहे। अचानक बिजली कड़की, आसमान चमका और कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। माधव ने आंखें खोलीं तो देखा कि पानी उसके आसपास रुक गया है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक गंभीर करुणामयी आवाज आई, माधव, तूने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, कभी सुख नहीं मांगा, तूने सिर्फ प्रेम दिया है। वो स्वयं भोलेनाथ थे। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम मेरे होठों पर बना रहे। भोलेनाथ मुस्कुराए, आज से तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा, पर याद रख, तेरी सबसे बड़ी संपत्ति तेरी भक्ति ही रहेगी। अगले दिन जब गांव वाले जागे तो देखा कि माधव की झोपड़ी की जगह एक मजबूत घर खड़ा है। खेतों में हरियाली थी, लेकिन माधव पहले जैसा ही विनम्र रहा। वो आज भी उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाता, वैसे ही सादा जीवन जीता। गांव वालों को उस दिन समझ आया, भक्ति में दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। और कहते हैं, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां स्वयं भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा करते हैं।